राजस्थान परिवहन निगम, संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन एवं भारतीय मजदूर संघ और भारतीय परिवहन मजदूर महासभा प्रदेश पदाधिकारी एवं प्रदेश कार्य समिति की रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 2 दिवसीय बैठक पुष्कर के उत्तराखंड आश्रम में आयोजित हुई। इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी एवं प्रभारी शल विजय सिंह बाघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर सरकार से समाधान करवाने की बात की गई। बैठक में फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष विनोद गुप्ता, प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा, फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आनंद निहाल ने रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संबोधित किया। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने रोडवेज उद्योग एवं रोडवेज कर्मचारियों की समस्या पर प्रकाश डालते हुए आने वाले समय में उनके समाधान हेतु सरकार एवं निगम प्रबंधन के समक्ष बात रखने और अपनी मांगों को लेकर समय पर समस्याओं के निस्तारण करवाने की मांग की। आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में राजस्थान रोडवेज के 40 आगारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित श्रम संगठन राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 9 और 10 मार्च को उत्तराखंड धर्मशाला पुष्कर में आयोजित हुई है। बैठक में हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रोडवेज उद्योग को बंद करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, इसमें नई वाहनों की खरीद नहीं करना, नई भर्ती नहीं करना, रोडवेज कर्मचारियों की वेतन एवं पेंशन काफ़ी समय से लंबित रहना, ऐसे कई मुद्दों पर भारतीय मजदूर संघ ने पूर्ववर्ती सरकार के समय काफ़ी आंदोलन किए हैं। वर्तमान में नई सरकार बनी है। वैचारिक सरकार होने के नाते हमें एक संगठन की दृष्टि से एक नई आशा जगी है। वर्तमान में प्रयास करके सरकार द्वारा जो हमारा 206 करोड़ रुपए जो बकाया है आरटीडीआई फंड का, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 622 करोड़ रुपए का वित्तीय स्वीकृति की गई थी, जिससे कि 4 किस्तें प्राप्त हो चुकी है, 2 किस्तें अभी बाकी है। 31 मार्च से पहले वो भुगतान होना बाकी है, जिससे कि हमारे 18 महीनों का जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेमेंट जो बाकी है, भुगतान सेवा परिलाभ भुगतान बाकी, उसका भुगतान हो सके, वेतन पेंशन की रेगुलर हो सके। तीसरा एक मुद्दा, भारतीय मजदूर संघ ने 70 वर्ष की कार्य योजना को देखते हुए मेंबरशिप बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। संगठन को मजबूत करने के लिए हमने 2 दिन चिंतन मंथन करके एक योजना बनाई है। साथ ही रोडवेज में चालक वर्ग को छोड़ करके सभी कैडर के प्रमोशन चैनल बने हुए हैं, जिसमें परिचालक को एटीआई, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एलडीसी, यूडीसी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अकाउंटेंट, डिपो मैनेजर, सारे कैडर्स के तकनीकी वर्ग, सारे कैडर्स के प्रमोशन चैनल बने हुए हैं, सिर्फ ड्राइवर को छोड़ करके। जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र, दिल्ली जैसे प्रदेशों में, गुजरात जैसे प्रदेशों में चालकों को भी, ड्राइवरों को भी एक प्रमोशन चैनल यातायात सहायक यातायात निरीक्षक, ट्रैफिक कंट्रोलर के पद पर उनका प्रमोशन किया जाता है। तो एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय मजदूर संघ आगामी दिनों में रोडवेज में कार्यरत लगभग 4-4.5 हजार ड्राइवरों को एक अभियान चला करके, एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, जिससे कि उनकी प्रमोशन चैनल का सृजन हो सके। साथ ही रोडवेज में वर्तमान में जो कार्यरत संविदा कर्मचारी है, संविदा चालक है, उनका पीएफ, ईएसआई रोडवेज द्वारा काटी जा रही है, परंतु जो निजी एजेंसियां हैं उन्होंने उसको अपनी जेब में रख लिया है। उनका पीएफ और ईएसआई कार्ड नहीं बनने से उनको चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। तो बीएमएस ने इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है। बस सारथियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, जो परिचालक का काम कर रहे हैं, उनका जो शोषण किया जा रहा है, उस मुद्दे को भी हमने इस बैठक में, चिंतन बैठक में लिया है, ताकि उत्तर प्रदेश रोडवेज की तर्ज पर इन संविदा चालकों को और बस सारथियों को ₹1.59 प्रति दर के हिसाब से इनको मानदेय मिले। इसके प्रयास के लिए हम आगे भी आंदोलन रणनीति तय करेंगे और शीघ्र ही राज्य सरकार को इनका ज्ञापन के लिए आंदोलन तय करके। आज पुष्कर में 9 और 10 तारीख की जो हमारी कार्य समिति की बैठक रखी गई फेडरेशन की, उसमें 52 डिपो से लगभग
80 कार्यकर्ताओं जो हमारे पदाधिकारी उन्होंने यहाँ भाग लिया और यहाँ पर जो अपने फेडरेशन और निगम जो रोडवेज के संबंधित जो समस्याएं थी उसके बारे में हमारे द्वारा विचार किया गया और उस पर कई निर्णय लिए गए, जिसमें नई बसों को लाने के लिए सरकार से वार्ता करना, नई भर्तियां करना, क्योंकि 43 तरह की जो सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है उसके लिए जो मैन पावर होना चाहिए वह नहीं है। और फिर भी हमारे कार्यकर्ता आदि 21,000 लगभग संख्या जो निर्धारित की गई है कि इतने कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन आज की तारीख में 11,000 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। जो नए जो कार्यकर्ता हैं उनकी नए जो हैं उनकी भर्ती के लिए रोडवेज को हम सरकार से वार्ता करेंगे और रोडवेज में नई भर्ती के लिए हम अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे। और सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि जो आपकी जो 43 तरह की जो सुविधाएं दी जा रही है, निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, उससे कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको शोषण न हो उसके लिए नई भर्ती की जाए।